हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। और फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। अपने प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने 1 to 6 तक इलेस्ट्रेशंस कर ली थी और इसकी थ्योरी पोर्शन किया था। आज के लेक्चर में हम इसकी दो इलेस्ट्रेशंस रहेगी 7 और 8 कि जो जो एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते उसकी दो इलेस्ट्रेशन फिनिश कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो सेकंड होगा कि कौन कौन से एरर हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं वो करेंगे। और वो देखेंगे कि उनकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं हम लोग। उनकी उसकी जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इससे। ठीक है, तो आज की जो फर्स्ट एंट्री क्या बोल रहा है? एन अमाउंट 2500 स्पेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। हमने मशीनरी पे पैसे खर्च किए, जबकि हमने किस पे डेबिट कर दिए? वेजेस अकाउंट पे। हमने एंट्री क्या पोस्ट की? हमने एंट्री पोस्ट की वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि करना क्या था? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारी इनकरेक्ट एंट्री ये होगी, वेजेस वाली करेक्ट एंट्री ये होगी। अब आ गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। अमाउंट आपकी कितनी? 2500। नेक्स्ट, 100 पेड एज कार्टेज फॉर ए न्यूली परचेज फर्नीचर पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। आपको फ्रेंड्स पता है, जब भी हम कोई नया फर्नीचर परचेज करके लाते हैं उसकी इंस्टॉलेशन पे जो भी, या फिर उसकी कार्टेज पे जो भी सारे खर्चे होंगे वो सारे के सारे हम किस में बुक करेंगे फ्रेंड्स? उस पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट पे। पर इस वाले केस में हमने क्या किया? इस वाले केस में हमने किसको बुक कर लिए? कार्टेज अकाउंट को। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होगी हमारी इनकरेक्ट एंट्री। जबकि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब क्या हो गया? क्रेडिट वाली एंट्री तो हमने बिल्कुल सही की है। जो गलत की है वो कौन सी की है? सिर्फ और सिर्फ डेबिट वाली एंट्री। तो हमारी एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। अमाउंट आपकी 100 रुपीज। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है ए बिल्डर बिल्स फॉर 5000 फॉर इरिक्शन ऑफ ए स्मॉल साइकिल शेड वाज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। इरिक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल शेड के लिए हमने कितने पे किए? बिल्डर ने 5000। तो फिर ये किसको बुक होने थे? ये होने थे बिल्डिंग को। तो इसने किस में बुक कर लिए? इसने कर लिए रिपेयर अकाउंट में। तो एंट्री गलत एंट्री, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। जबकि करेक्ट एंट्री क्या थी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। अमाउंट आपकी कितनी फ्रेंड्स? अमाउंट आपकी 5000। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो बोल रहा है ए चेक ऑफ, चलो ये तीनों ना राइट डाउन कर लो, मैं ये तीनों रब कर देता हूं एक बार। नेक्स्ट वो पहले ये रब भी कर देता हूं। नेक्स्ट वो कह रहा है ए चेक, ए चेक ऑफ 1700 रिसीव फ्रॉम श्याम सुंदर वॉज डिसऑनर। श्याम सुंदर से चेक रिसीव हुआ, वो डिसऑनर हो गया। एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। हमने किसके किस में पोस्टिंग कर दी? अलाउंस अकाउंट में। जबकि ये चेक था, डिसऑनर हुआ था। हमने श्याम सुंदर से पैसे लेने थे। श्याम सुंदर क्या था? हमारा डेटर था। तो जब डेटर से हमें चेक रिसीव हुआ होगा
हमने इसको क्रेडिट किया होगा, हमारी एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर अकाउंट। पर हुआ क्या, इसका चेक डिसऑनर हो गया। हमने करना क्या था, हमने इसकी रिवर्स एंट्री करनी थी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर हमने क्या कर दी, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये लो, जब हमने श्याम सुंदर से चेक रिसीव किया, आपको पहले यही करवा दूं, तो हमने एंट्री क्या की होगी फ्रेंड्स, हमने एंट्री की होगी बैंक अकाउंट डेबिट, या चेक इन हैंड कर लो, क्योंकि चेक कभी बैंक में नहीं ना गया। ये लो, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर अकाउंट। ये लो, ये हो गया हमें चेक रिसीव। अब हुआ क्या, इसका चेक हो गया डिसऑनर, डिसऑनर हो गया, तो करनी क्या थी हमने एंट्री, इसकी रिवर्स एंट्री कर देनी थी। जबकि हमने क्या किया, हमने कर दिया अलाउंस अकाउंट डेबिट। वो कह रहा ना, एंड हैड बीन पोस्टिंग टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये लो, जबकि ये तो हमारी होगी गलत, सही क्या होनी थी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब आ गई रेक्टिफाई एंट्री, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, कितना आपका 1700। अब आपकी फिफ्थ नंबर, 800 पेड फॉर न्यूली परचेज फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। हमने फैन परचेज किया, किसमें पोस्टिंग कर दी, परचेजेस में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। जबकि होना क्या चाहिए था, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एंट्री क्या करेंगे, फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितनी अमाउंट आपकी फ्रेंड्स, ये होगी आपकी 800 रुपया। ये लो, नेक्स्ट 4000, the amount of sale of an old machinery has been credited to the sale has been credited to sale account। 4000 हमें मिला मशीनरी का, पर हमने किस में कर दिया ट्रांसफर, सेल अकाउंट में। हमने कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गलत एंट्री। जबकि करनी क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो रेक्टिफाई एंट्री, सेल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट आपकी कितनी फ्रेंड्स, अमाउंट आपकी 4000। जब भी आप रेक्टिफाई एंट्री करोगे, आप लोगों को गलत एंट्री भी पता होनी चाहिए और करेक्ट एंट्री भी पता होनी चाहिए। अब इस गलत एंट्री का हम इफेक्ट को क्या करेंगे, खत्म करेंगे अपनी रेक्टिफाई एंट्री में। अब यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है और करेक्ट एंट्री में भी कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश की तो बात दोनों साइड ही नहीं ना रही, कैश में तो दोनों साइड में डेबिट हो रहा है। रही बात अब सेल की, सेल को क्रेडिट नहीं करना था, नहीं करना था, अब रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, सेल को डेबिट कर लेंगे। ये लो, और मशीनरी ने क्रेडिट होना था, मशीनरी को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट हमारी क्या एंट्री है, ये बोल रहा है एक्स 1000 रिसीव फ्रॉम एक्स हैज बीन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। हमें एक्स से पैसे रिसीव हुए, तो एंट्री क्या की होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। पर हमने कर क्या दी, हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। जबकि होनी क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो करेक्ट एंट्री अब आपकी क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितने से, 1000 रुपीज से।
जो हमारी एंट्री ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती फ्रेंड्स, वो हमें पूरी की पूरी पास आउट करनी पड़ती, ऐसे जैसे हम कर रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सेल्स ऑफ ₹200 टू मनोज वर रिकॉर्डेड एज 2000 इन द सेल बुक। हमने क्या किया, 200 की सेल की, उसको कितने में बुक कर लिया, 2000 में सेल बुक में। तो फिर 1800 से फिर रिवर्स एंट्री कर देते हैं। हमने एंट्री क्या की होगी, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितने की, 2000 की। जबकि ये एंट्री कितने से होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी 200 से। तो 1800 से मनोज का अकाउंट डेबिट ज्यादा है, 1800 से हमारी सेल ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, सेल अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट, कितना, 1800। नेक्स्ट, गुड्स 300 टेकन बाय प्रोप्राइटर हैव नॉट बीन एंटर इन दी बुक एट ऑल। बुक जो बुक्स थी, गुड्स थी, प्रोप्राइटर ले गया पर एंट्री नहीं की तो अभी एंटर कर लेते हैं। ये लो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितनी, 300 की। नेक्स्ट, गुड्स ऑफ द वैल्यू 400 रिटर्न टू अशोक बट नो एंट्री वाज मेड इन दी बुक्स। 400 की गुड्स हमने अशोक को रिटर्न की, बट इसकी एंट्री ही नहीं की। एंट्री नहीं की तो अब कर लेते हैं, परचेज अशोक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ये लो, एंट्री कर ली, कितने की, 400 की। A check of 400 received from Shiv Prasad was dishonored and debited to the discount allowed account. हमें एक चेक रिसीव हुआ था शिव प्रसाद से, वो हो गया डिसओनर, बट हमने क्या किया, हमने डेबिट कर दिया डिस्काउंट अलाउड में। हमने एंट्री क्या पास कर दी फ्रेंड्स, ये आपको अभी पीछे करवा के आया हूं। शिव प्रसाद से जब हमें चेक रिसीव हुआ होगा, हमने क्या किए होंगे एंट्री, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद अकाउंट। ये तो होगी हमारी चेक रिसीव की एंट्री। अब ये चेक हो गया डिसओनर, डिसओनर हो गया तो हमने क्या करना था, इसको रिवर्स करना था। रिवर्स कैसे, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये लो, ये तो होगी हमारी करेक्ट एंट्री, पर हमने क्या किया, हमने इसको कर दिया डिस्काउंट अलाउड में। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। रेक्टिफाई एंट्री कैसे करेंगे, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अमाउंट आपकी कितनी फ्रेंड्स, अमाउंट ये आपकी आ गई 400। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया इलस्ट्रेशन, ये आप लोग राइट डाउन कर लेना। ई में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये बोल रहा है एन अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर्स which have been write off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered and has been credited to the personal account of हरीश ब्रदर्स। अब पिछले साल क्या हुआ होगा, हमने एक अमाउंट राइट ऑफ कर दी, हमने क्या एंट्री कर दी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर अकाउंट्स। चलो भी, हरीश ब्रदर कितने से, 600 से। अब ये आपको मैं एक एक एंट्री करवा रहा हूं, उसके बाद रेक्टिफाई एंट्री बताऊंगा इसकी क्या होगी। ये तो हमने एंट्री कर दी प्रीवियस ईयर में अपनी बुक्स में, और हरीश का अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये लो, मैंने आपको जर्नल में भी बताया था, जब भी अगर हमें ये पैसे रिसीव होंगे, इन केस हम क्या एंट्री करेंगे, हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू
बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया था, बैड डेट्स में। अब इस साल हमें ये पैसे रिसीव हो गए, तो हमने ये एंट्री करनी थी करेक्ट वाली। पर हमने की क्या, हमने क्रेडिट किसको कर दिया, हमने क्रेडिट कर दिया हरीश ब्रदर को। हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश ब्रदर अकाउंट, कितने से, 600 से। तो अब आ गई रेक्टिफाई एंट्री। हरीश ब्रदर को क्रेडिट करना नहीं बनता था, नहीं बनता था, तो इसको अब हम डेबिट कर देते हैं। ये लो, हरीश ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितने से, 600 से। इधर भी टू बैड डेट्स रिकवर कर लो। नेक्स्ट, बिल फॉर 820 रिसीव फ्रॉम रमेश फॉर रिपेयर टू मशीनरी। हमें 820 का बिल रिसीव हुआ, किससे, रमेश से। किस चीज का, मशीनरी की रिपेयर का। वॉज एंटर इन दी परचेज बुक एज 720, पर हमने एंटर किस में कर लिया, हमने एंटर कर लिया फ्रेंड्स अपनी परचेज बुक में। हमने एंट्री क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ये लो, हमने इसको कैश में एंट्री कर ली, कितने की, 720 रुपए की। ये तो होगी हमारी इनकरेक्ट एंट्री, जबकि ये एंट्री होनी क्या चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, क्योंकि अभी हमने ना रमेश को पे नहीं ना किया होगा, तो यहां पर भी फ्रेंड्स फिर पे नहीं किया होगा। टू रमेश, कितने से, 820 से। दोबारा फिर से करते हैं। बिल हमें रिसीव हुआ 820 का रमेश से, किस चीज का, रिपेयर का। अभी हमें ये नहीं पता हमने पैसे पे कर दिए कि नहीं कर दिए। अगर नहीं पता तो हम क्या मानेंगे, इसको क्रेडिट मानेंगे कि ये हमारा उधार है। हमने किस में एंटर कर दिया, हमने परचेज बुक में एंटर कर दिया। हमने ये इनकरेक्ट एंट्री कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। पर एंट्री होनी क्या चाहिए थी आपकी, एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब आ गई आपकी रेक्टिफाई एंट्री। रिपेयर ने तो डेबिट होना ही होना था, रिपेयर अकाउंट डेबिट। अब परचेज हो गया डेबिट, परचेज को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। रिपेयर कितने से डेबिट हुआ फ्रेंड्स, आपका 820 से। परचेज कितने से क्रेडिट होएगा, आपका 720 से। बाकी कौन रह गया, 720 का क्रेडिट किया हुआ था हमने पहले इनकरेक्ट में, रमेश को क्रेडिट किया होता। पर हमने रमेश को कितना क्रेडिट करना था, 820 का। तो अभी हम 100 रुपए से रमेश को और क्रेडिट कर देते हैं। ये लो, आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच होगी, 820 820। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करने से पहले फ्रेंड्स हम लोग करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा था एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। कि कौन कौन से एरर हमारे, ये क्या, ये मेरे को लगता है 14 चैप्टर खुल गया। एरर विच अफेक्टेड ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर। वैसे तो आपको वहां पे डिटेल से है, अगर आप लोगों ने डिटेल से करना है तो आप लोग क्या करो, चैप्टर नंबर 14 कर लो, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है, वहां से आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो दीज एरर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। अब पहले तो हमने कर लिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बनाने से पहले हम कैसे रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसमें भी दो पार्ट थे। एक तो एरर हमारे जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, और एक जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं।
ट्रायल बैलेंस को जो इफेक्ट नहीं करते उसकी हमने 1 to 8 इलेस्ट्रेशंस कर ली। अब रही बात जो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, वो कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स इसको बोलते हैं वन साइड एरर, उसको क्या बोलते थे, टू साइडेड एरर। टू साइडेड मतलब हमारे दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट इफेक्ट हो रहा होगा, तो ही हमारे ट्रायल बैलेंस में फर्क पड़ रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए सम ऑफ 2500 गिवन टू अजय इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने अजय को 2500 दिया, हमने कैश बुक में तो सही एंट्री कर ली, बट ओमिटेड टू पोस्ट इट इन द डेबिट ऑफ द अजय। हम अजय के डेबिट अजय के अकाउंट में करना भूल गए। तो जब हम ट्रायल बैलेंस फ्रेंड्स मैच करेंगे, कैश बुक की तो एंट्री ऑलरेडी की हुई है, कैश तो वैसे ही मिल जाएगा। रही बात अजय की, अजय के अकाउंट में एंट्री नहीं की, तो इससे हमारा लास्ट में ट्रायल बैलेंस ही नहीं मैच करेगा। द error will be termed as one-sided error because the error exists in the account of Ajay account only. In the account of Ajay only. Such type of error occur in the following cases. अब कौन कौन से केसेस है। When a subsidiary book is undercast, हमारी सब्सिडरी बुक्स कौन सी होगी, परचेज बुक, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, सारी ये क्या क्या है आपकी सब्सिडरी बुक्स है। जब आप लोग क्या करो, व्हेन ए सब्सिडरी बुक्स इज अंडरकास्ट, हम लोगों ने क्या किया, सब्सिडरी बुक्स को गलत टोटल कर लिया, और ओवरकास्ट टोटलिंग इन एक्सेस, या हमने उसको ज्यादा कर लिया टोटल, या हमने कम कर लिया। क्योंकि सब्सिडरी बुक का ही टोटल फ्रेंड्स आपका ट्रायल बैलेंस में जाएगा ना। जब आपने इन बुक्स का टोटल ही गलत कर लिया, तो नेचुरली ये जो आगे जाएगा टोटल वो भी तो गलत पोस्ट होगा, तो आपका ट्रायल बैलेंस ही नहीं मिलेगा। When the posting to an account is altogether omitted, जब आप पोस्टिंग ही भूल गए किसी अकाउंट की, सपोज कर लो यहां पर कैश अकाउंट था, आप लोगों ने क्या किया, कैश अकाउंट ही भूल गए ट्रायल बैलेंस में लिखना, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। When the posting is made on the wrong side of the account, जब आप लोगों ने क्या की, पोस्टिंग गलत साइड पे पोस्ट कर ली। आपने करना तो डेबिट था, क्या कर दिया, जब आप एंट्री करने लगे लेजर में, आपने क्रेडिट साइड एंट्री कर दी एक अकाउंट की। व्हेन द पोस्टिंग ऑफ एन रॉन्ग अमाउंट इज डन, आप लोगों ने क्या किया, पोस्टिंग क्या कर दी, रॉन्ग अमाउंट की कर दी। करनी तो थी आपने 100 की, कर दी आपने 500 रुपए की। तो आगे क्या बोला इसने, when rectification of such error depend on the stage at which the error are located। अब इसमें भी दो स्टेजें हैं कि एरर हमारे कहाँ लोकेटेड हो रहे हैं। when the error are located and rectify before the closing of the accounts, जब हमारे एरर लोकेटेड हो जाते हैं और हम रेक्टिफाई करते हैं कब, अभी हमने अकाउंट क्लोज नहीं की, यानी कि बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर ओपनिंग ऑफ सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट भी आगे आपको डिटेल से करवाऊंगा इसी चैप्टर में, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो दूसरा, व्हेन द एरर आर लोकेटेड एंड रेक्टिफाई आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट, दैट इज आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ओपनिंग द सस्पेंस अकाउंट। वैसे तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड पार्ट है, ये इसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, पर जो हम 1 2 3 मेथड कर रहे हैं ना, ये सेकंड मेथड में आता है, ये फर्स्ट में नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। आपका फर्स्ट में आपका सिर्फ दो इंक्लूड है, एक तो एरर जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, और एक जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। उसमें भी क्या था, उसमें था हमारा जो बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो आगे हम इसकी इलस्ट्रेशन या इसकी और देखते हैं। इसमें क्या बोला है, when the error are located and rectify before the closing of account, before preparing the trial balance, rectification of error at this stage does not require rectification of entry। अब हमने तो अभी अकाउंट क्लोज ही नहीं किए, अगर अकाउंट क्लोज नहीं किए तो नेचुरली उसको अभी हम करेक्ट कर सकते हैं। ओनली द अमाउंट इज रिटर्न ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट विच इज अफेक्टेड बाय द एरर। इसमें क्या होगा, जो भी साइड हमारी अफेक्ट पड़ रही है, दूसरी साइड हम उसकी एंट्री डाल देंगे। जैसे एग्जांपल से समझ लो, द टोटल ऑफ द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज अंडरकास्ट बाय
1000 आप लोगों ने टोटल किया, आपकी परचेज बुक का क्या हो गया, अंडरकास्ट हो गया कितने से, 1000 रुपीज से। अब आप लोग क्या करोगे, जो इसकी डेबिट साइड है परचेज बुक की, उसमें क्या कर दोगे, टू अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अभी आपने अकाउंट क्लोज नहीं किया, तो आप लोग क्या करोगे, एक सिंपल ये एंट्री पोस्ट करके, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक 1000 रुपीज। चलो डेबिट साइड एंट्री करके इसको पोस्ट कर दोगे और बाद में ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दोगे। ठीक है, इसमें हमें रेक्टिफाई एंट्री करने की नहीं जरूरत है, क्योंकि उसमें तो जो हमारे प्रीवियस था फ्रेंड्स, उसमें हमारे दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, जबकि इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो वो हम सिंपली टू ओवरकास्ट या फिर अंडरकास्ट करके कर लेंगे। अब आ गई इसमें इलस्ट्रेशंस, तो चलो इलस्ट्रेशंस देखते हैं फिर अपनी। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, अभी आपको थोड़ा सा तो आइडिया हो गया होगा कि एक तो हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, एक हमारे ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं वो वाले एरर, उसको हम कैसे पोस्ट करते हैं वो देख लो यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, ये हमारा सपोज कर लो परचेज अकाउंट है। आपको याद है पिछली बार कैसे किया था हमने, जर्नल एंट्री करके। अब लेजर अकाउंट बना रहे हैं, जबकि जर्नल अकाउंट नहीं बना रहे हैं, जर्नल्स नहीं कर रहे हैं हम, जर्नल एंट्री नहीं कर रहे। अभी ये क्या है, लेजर है। अभी आपके अकाउंट क्लोज नहीं हुए। उसने क्या बोला, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट, कितनी, 10,000। आपकी परचेज बुक अंडरकास्ट है, तो आप लोग क्या करो, फिर एंट्री कर लो, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, कितने की, 10,000 की। नेक्स्ट, इसमें फ्रेंड्स बेसिकली क्या है, आपको ये थ्योरी में, चलो उधर ही करवाता हूं, एक बार यहाँ पे एंट्रीज करवा लेता हूँ, थ्योरी उधर ही। तो परचेज बुक, परचेज फ्रॉम एक्स 15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन हिज अकाउंट। हमने परचेज की एक्स से, पर हम लोग क्या किया, हम लोग उसके अकाउंट में ही करना भूल गए। इसका मतलब क्या हो गया, हमने परचेज अकाउंट में तो सही की एंट्री, पर हमने एक्स के अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की। नहीं पोस्टिंग की तो अब एक्स के अकाउंट में कर लो। आप लोग एंट्री क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। तो यहां पर एंट्री आपकी क्या होगी, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, कितने के, आपकी 15,000 की। ये क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट, यानी कि एक्स ने अपने अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, एक्स का अकाउंट क्या होना था, क्रेडिट होना था, तो क्रेडिट साइड हमने एंट्री पोस्ट कर दी, ये लो। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम वाई, वाई से हमने परचेज की, हैज बीन रोंगली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000। वाई से परचेज तो की थी 20,000 की, पर पोस्टिंग कितने की कर दी, 30,000 की। उसके अकाउंट में सिर्फ, इसकी लैंग्वेज समझो आप, कि उसके अकाउंट में सिर्फ हमने क्या कर दी, रोंग पोस्टिंग कर दी। तो अब क्या करेंगे, वैसे तो हमने एंट्री क्या की होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, कितने की, 30,000 से। यहां पर तो 20 ही किया होगा, यहां पर हमने क्या किया, 30 कर दिया, जबकि आपको पता है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड मैच करनी चाहिए। ये हमने कर दी एंट्री। अब क्या करेंगे, अब वाई के अकाउंट को 10,000 से ज्यादा क्रेडिट किया हुआ था हमने, इसको 10,000 से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये लो, टू एक्सेस अमाउंट ऑन दी क्रेडिट साइड,
ये फ्रेंड्स ये वाई के अकाउंट में एंट्री करेंगे। कितने से? 10,000 से। समझ आ गया? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। 20,000 से एंट्री करनी थी, पर वाई ने अपने अकाउंट में कितने से कर ली? 30,000 से। तो 10,000 से ज्यादा है, उसकी डेबिट साइड एंट्री कर देंगे वाई के अकाउंट में। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम जेड 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू द रोंग साइड ऑफ हिज अकाउंट। हमने जेड से परचेज की, तो परचेज की एंट्री क्या की होगी? एंट्री करेक्ट क्या होगी? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट। कितने से? 40,000 से। यानी कि जेड के अकाउंट को क्या करना था? क्रेडिट करना था। पर हमने क्या कर दिया? हमने जेड के अकाउंट को क्रेडिट करने की बजाय वो क्या बोल रहा है? आप लोगों ने रोंग साइड में पोस्टिंग कर दी उसके अकाउंट में, सिर्फ और सिर्फ। यानी कि आप लोगों ने इधर एंट्री कर दी, क्रेडिट की बजाय आपने कर दी डेबिट साइड एंट्री। अब एक तो इस डेबिट के इफेक्ट को खत्म करना है आपने, और एक जो क्रेडिट की एंट्री होनी है वो। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बाय एरर इन पोस्टिंग टू रोंग साइड। कितने से? 80,000 से। 80,000 क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 40,000 तो डेबिट साइड एंट्री गलती गलत, उसको भी तो खत्म करना है ना हमने। जबकि उस साइड की तो एंट्री होनी नहीं थी। होनी नहीं थी तो एक तो 40,000 हो गया डेबिट वाला, और एक जो हमने इस वाले अकाउंट में एंट्री करनी थी। तो दोनों का टोटल कितना हो गया? दोनों का टोटल हो गया आपका 80,000। अब हम इसकी थ्योरी भी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी इस क्वेश्चन की। तो परचेज बुक, इट इज द मिस्टेक casting totaling the purchase book note while making the original note। कहां गया? note while making the original entry in this book। वो बोल रहा है कि जर्नल में तो आपने करेक्ट की, पर आप लोगों ने मिस्टेक कर दी टोटलिंग में। सिंस द अमाउंट एंटर इन द परचेज बुक आर करेक्ट, अमाउंट आपकी तो करेक्ट है परचेज बुक में। इंडिविजुअल क्रेडिटर अकाउंट विल बी करेक्ट। The total of the purchase book is posting to the debit of the purchase account. Hence, the mistake will affect only the purchase account, where a short posting of 10,000 has been made on the debit side. वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने जर्नल एंट्री तो करेक्ट की हुई थी, बट आप लोगों ने क्या कर दी? पोस्टिंग ही बस गलत कर दी परचेज बुक की। ऐसे ही क्या कर दिया नेक्स्ट अकाउंट में? हमने एक्स से परचेज की, पर उसके अकाउंट में पोस्टिंग ही नहीं की। इट इज ए मिस्टेक एट अ टाइम ऑफ पोस्टिंग टू द लेजर। ये हम लेजर में पोस्टिंग कर रहे हैं। सिंस द एंट्री इन द परचेज बुक इज करेक्ट, बिल्कुल टोटल ऑफ द परचेज बुक विल बी करेक्ट। आपकी परचेज बुक तो बिल्कुल करेक्ट होगी, पर आपने एक्स के अकाउंट में नहीं ना एंट्री की। थस द पोस्टिंग टू द परचेज अकाउंट विल बी करेक्ट, दिस मिस्टेक विल बी अफेक्ट ओनली एक्स अकाउंट। तो हम सिंपल और सिंपल एक ही एंट्री पास करेंगे, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। नेक्स्ट ऐसे ही थर्ड एंट्री हमारी, थर्ड एंट्री क्या थी फ्रेंड्स? हमारी थर्ड एंट्री थी आपकी, परचेज हमने की वाई से 20,000 की, बट हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000। हमने उसके अकाउंट में 20,000 की परचेज की, पर कितने की कर दी एंट्री? 30,000 की। 30,000 की कर दी, तो 10,000 से क्या करेंगे? उसके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यही इसने यहाँ पर थ्योरी में बोला हुआ है। पोस्टिंग इन दी लेजर सिंस द एंट्री इन दी परचेज बुक इज करेक्ट। आप लोगों ने परचेज बुक में तो सही एंट्री की है, बट जब आप उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्टिंग करने लगे, तब आप लोगों ने क्या कर दी? एंट्री ही गलत कर दी। द मिस्टेक विल बी ओनली इन वाई अकाउंट, वेयर एन एक्सेस अमाउंट ऑफ 10,000 हैज बीन पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड। द रेक्टिफिकेशन विल बी डन बाय राइटिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, द एक्सेस अमाउंट विल बी ऑन क्रेडिट साइड। चलो, इसी तरह से आपकी वाई के अकाउंट में कर दी। चलो, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद फ्रेंड्स, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच वर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अभी आप लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो आपके ये एरर मिल गए। कौन कौन से?
द टोटल ऑफ सेल बुक 2.5 लाख ओमिटेड टू बी पोस्टेड। हम सेल बुक के टोटल को पोस्ट करना ही भूल गए तो ठीक है, आप लोग अब क्या करो, सेल बुक में एंट्री कर दो। कैसे करोगे? आप लोगों ने सेल बुक में एंट्री ही नहीं की। सेल अकाउंट, ये आपके फ्रेंड्स लेजर के अकाउंट है, ये जर्नल नहीं चल रहा, ठीक है। जर्नल में तो हमने प्रॉपर एंट्री की थी कि रॉन्ग एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होगी और रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टोटल डिफरेंट है, क्योंकि उसमें था जर्नल एंट्री इन्वॉल्व थी, इसमें क्या है, लेजर्स इन्वॉल्व है। ये भी उधर से करवाता हूं मैं आपको। द टोटल ऑफ द सेल बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सेल अकाउंट। बिल्कुल, सिंस इट हैज नॉट बीन पोस्टेड द रेटिफिकेशन विल बी मेड बाय रिटर्न द फॉलोइंग वर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। हम लोगों ने क्रेडिट साइड में क्या पोस्टिंग करनी है, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग कितनी, 2.5 लाख की, यहां पर लिख लो बाय ओमिशन इन पोस्टिंग। हम लोग पोस्टिंग करना ही भूल गए, कितना, 2.5 लाख का। नेक्स्ट, द टोटल ऑफ सेल बुक कैरी फॉरवर्ड 8,000 लेस ऑन पेज नंबर 20 एंड 30,000 मोर ऑन पेज नंबर 22। हमने 8,000 क्या कर दिया, लेस कर दिया कैरी फॉरवर्ड, और 13,000 क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5,000। अब हम क्या करेंगे, एंट्री टू ओवरकास्टिंग ऑफ सेल बुक, कितनी, 5,000। चलो एक बार आपको एंट्री करवा देता हूं, बाद में उधर से थ्योरी करवाता हूं मैं आपको। एक क्रेडिट सेल टू सी, क्रेडिट सेल की सी को कितने की, 12,000 की, ओमिटेड टू बी पोस्टेड। हमने पोस्टिंग ही नहीं की, पोस्टिंग नहीं की तो अब कर लो सी के अकाउंट में पोस्टिंग, ये लो टू ओमिशन इन पोस्टिंग, कितने की, 12,000 की। इसकी एंट्री क्या की होगी हमने, सी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सी के अकाउंट को यहां पर डेबिट ही किया हमने। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारी एंट्री है क्रेडिट सेल टू डी, 2,800 की सेल की, हमने कितनी पोस्टिंग कर दी, 8,200 की। दोनों का डिफरेंस हो गया आपका फ्रेंड्स 5,400। तो अब फिर डी के अकाउंट में कर दो बाय एक्सेस अमाउंट ऑन दी डेबिट साइड, कितने से, 5,400 से। नेक्स्ट, 3,200 की सेल की हमने ई को, पर पोस्टिंग कितनी की, 2,300 की। तो अब सही कर लो, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 7 और 2 9, 900 का क्या कर दो, टू लेसर अमाउंट ऑन दी डेबिट साइड, कितने से, 900 से कम की एंट्री कर दी। नेक्स्ट, 1,500 की सेल थी, क्रेडिटेड एज 5,100, हमने कितने की कर दी, 5,100 की। तो दोनों का टोटल कर दो अब, जबकि हमने इसको कितना करना था, 6,600 का। टू एरर इन पोस्टिंग विद रोंग अमाउंट ऑन रोंग साइड, एरर इन पोस्टिंग विद रोंग अमाउंट ऑन रोंग साइड, कितने की, 6,600 की। अभी आपको दोबारा से करवाता हूं ये सारा। क्रेडिट सेल की सी को, पर हमने सी के बुक्स में सेल को रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ये लो रिकॉर्ड कर लिया, 12,000। नेक्स्ट आ गया क्रेडिट सेल टू डी, 2,800,
हमने कितनी की कर ली, 8200 की। कितने से ज्यादा की, जबकि उसके अकाउंट में हमने सिर्फ पोस्टेड एज, उसके अकाउंट में हमने हमने करना था डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 2800 का। पर हमने डी का अकाउंट कितने से ज्यादा कर लिया डेबिट, 2800 माइनस 8200। हमने डी का अकाउंट ज्यादा कर लिया 54 से डेबिट। अब डी का अकाउंट 5400 से डेबिट ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये क्रेडिट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ई को हमने सेल की 3200 की, पर उसके अकाउंट को कितना डेबिट किया हमने, 2300 का। यानी कि यहां पर ई है, ई का हमने कितना डेबिट कम किया, 900 का। 900 का डेबिट कम किया, ये लो डेबिट साइड एंट्री कर दी 900 की ई के अकाउंट में। अब ए सेल, क्रेडिट सेल टू एफ 1500 की, हमने एफ को सेल की 1500 की, हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एफ अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 1500। पर वो क्या बोल रहा है, आप लोगों ने उसको क्या कर दिया, जब आप लोगों ने एंट्री की, आप लोगों ने एफ को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आप लोगों ने एफ के क्रेडिट साइड में एंट्री कर दी, जबकि ये वो भी कितने से, 5100 से। जबकि ये एंट्री कहां होनी थी, डेबिट साइड में, कितने की, 1500 की। 1500 से ये तो करेक्ट एंट्री होगी, और 5100 की ये एंट्री जो आपने गलत पोस्ट की वो होगी। तो टोटल एंट्री डेबिट साइड कितनी होगी, 6600 की। यही हमने यहां पर किया, ये लो, यही आपका थ्योरी में उसने बोला हुआ है। आप लोग थ्योरी एक बार खुद से पढ़ लेना, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स जो है हमारा वो सेकंड मेथड शुरू हो गया। तो सेकंड मेथड फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। अब जो इसने इसके इसको ही सेकंड पार्ट बना दिया। हाँ, अब यहाँ पर वैसे ही न्यू शुरू हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। आप लोगों ने अब ट्रायल बैलेंस बना दिया, बट अभी आपका जो है फाइनल अकाउंट बनने बाकी है। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करवाया, एक मेथड, कौन सा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। उसमें दो थे, एक तो जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, और एक जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। ये आपको दोनों मैंने अच्छे से करवा दिए। तो दोनों के आप लोग क्या करो, 1 से लेकर 10 तक इलेस्ट्रेशन कर लो, इसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पोर्शन को कर देंगे और आपका सस्पेंस काउंट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स फिर हमारी जो मोस्टली है थ्योरी का पोर्शन फिनिश हो जाएगा। फिर आपका थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन रहेगा, मोस्टली आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। बस अब आपका नेक्स्ट लेक्चर में इस पोर्शन को फिनिश करके मैं जो है आपको प्रैक्टिकल इसके फिर फिनिश करवा दूंगा जल्दी जल्दी। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको कोई भी डाउट है मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, जिन बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।